ऑलराइट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 बुक से जरा स्टेटमेंट देखें इसकी। इसमें लिखा हुआ डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर 4। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखो, उसमें भी दो फंक्शंस दिए हुए हैं। डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। आप लोग एक काम करें, इधर ही बुक के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इससे पहले y लिख लें, इस तरह से लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 4। इधर बुक के ऊपर यहां पे लिख लें y और इधर लिख लें z। यानी जो दो अलग अलग फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उनके हमने दो नए नाम रख लिए हैं। एक को हमने क्या नाम दे दिया y और एक को अब क्वेश्चन क्या बना, अब इस चीज को इग्नोर करें। अब क्वेश्चन क्या बना भाई, अब बना डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। अब जहां पे ऊपर टॉप में डिफरेंशिएट लिखा हुआ है ना, वहां पे ये लिख लें फाइंड dy ओवर dz। हमने इस क्वेश्चन में dy ओवर dz फाइंड करना है। कोई समझ आई है बात? एक दफा फिर से देख लें। इस दफा दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। आमतौर पे जो क्वेश्चन होता है वो होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स हम लोग निकाल लेते होते हैं, सही है। जो भी उसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, जो भी फार्मूला लगता है वो हम फार्मूला अकॉर्डिंगली लगा लेते होते हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा है डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। तो एक फंक्शन को हमने अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस से उसको किस चीज का नाम दे दिया y और एक को z। यानी अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 की न्यू स्टेटमेंट बन गई। नई जो स्टेटमेंट है वो क्या बनी, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी फाइंड dy ओवर dz। यहां तक बात क्लियर है? ओके, ये चीज यहां पे लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेट z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहां पे, x। तो अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डिफरेंशिएट, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बना dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको एक स्टेप ऊपर लाना पड़ेगा, तो ऊपर आगे ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर -2। वेरी गुड, बात समझ आ गई? क्योंकि 1 ओवर एक्स स्क्वायर का 1 ओवर 2x नहीं लिख देना भाई, उसको पहले ऊपर ले आना है, फिर हमने उसके ऊपर पावर रूल लगाना है। एक्स स्क्वायर 2x आ गया, x पावर -2, तो -2 स्टार्ट में, x पावर -2 एंड -1, टोटल कितना हुआ -3। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2x प्लस 2x रेज टू पावर -2 और -1, टोटल कितना हुआ -3। अब ये जो पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, 2x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब। अब फ्रैक्शन आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम। क्या एलसीएम बनेगा, एक्स क्यूब एलसीएम, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2x, 2x पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कॉमन, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये हमारे पास dy ओवर dx की अभी तक की वैल्यू आ गई। यहां तक देखें, बात क्लियर? z वाली इक्वेशन इसको भी सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बना बेटा जी dz ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4। अब 2.3 सबसे पहला सवाल है ना, पावर रूल, x पावर 4 क्या बनेगा, 4x 4 माइनस 1, यानी 4x क्यूब आ गया ना। ये हमारे पास आ गया dz ओवर dx। अब मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हमने इस दफा किस चीज की वैल्यू निकालनी है, dy ओवर dz। तो चेन रूल लगाने की टेक्निक क्या होती है, dy अलग लिख लें, dz अलग लिख लें। इस दफा थर्ड वेरिएबल कौन सा, x, तो dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई। लास्ट स्टेप, यूज द चेन रूल।
हाँ जी, डी वाई ओवर डी जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी जेड। डी एक्स से हुआ डिवाइड, डी एक्स से मल्टीप्लाई, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आंसर है? 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। हाँ जी, डी एक्स ओवर डी जेड, यहां पे जेड ओवर एक्स है, हमें एक्स ओवर जेड चाहिए। क्या करने? रेसिप्रोकल। ये असल में 4x क्यूब ओवर 1 है, तो उलट के क्या बना? 1 ओवर 4x क्यूब। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 2 4, ठीक है। x क्यूब मल्टीप्लाई x क्यूब, तो x की पावर टोटल 6 हो गई ना, पावर्स को ऐड करते हैं तो x रेज टू पावर 6, ये इसका आंसर होगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बढ़ा नहीं? क्लियर है? जल्दी से लिख लें इसे। Alright, with the second part, differentiate 1 plus x square whole raised to power n with respect to x square। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट वाले फंक्शन को y के इक्वल ले लें और सेकंड वाले फंक्शन को z के इक्वल ले लें, और टास्क है हमारा dy ओवर dz फाइंड करना। ओके, होल रेज टू पावर n, तो होल रेज टू पावर n पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं भाई? अगर तो जस्ट x रेज टू पावर n लिखा हो तो ये बनता है n x पावर n माइनस 1 डॉट, खत्म बात, ऐसे ही। लेकिन अगर ये x के बजाय कुछ फंक्शन ऑफ x आ जाता है बेटा, तो इस सूरत में क्या फॉर्मूला है? n फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो साथ में इस वैल्यू का डेरिवेटिव आता होता है, सही है। तो इसके ऊपर भी सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। n स्टार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अकेले 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, n मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x। ये हमारे पास dy ओवर dx का अभी तक का आंसर आ गया। यहां तक देखें, बात क्लियर? z वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ अभी? 2x, ये तो इधर ही खत्म हो गया। तो यूज चेन रूल, dy ओवर dx किस चीज के इक्वल है भाई? n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू dx ओवर dz। तो dx ओवर dz की क्या वैल्यू बनेगी? 1 ओवर 2x, क्योंकि ये dz ओवर dx है, हमें dx ओवर dz चाहिए, तो इसको 2x ओवर 1 लिख लें, बेशक अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो रेसिप्रोकल होकर टर्म क्या बनी? 1 ओवर 2x, ये तो और भी अच्छा हो गया। ये 2x मुकम्मल तौर पे कैंसिल, तो n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1, ये हुआ इसका आंसर। ठीक, जल्दी से नोट करें जरा। जी बेटा, पार्ट नंबर 3, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को y के इक्वल ले लें और सेकंड वाले क्वेश्चन को z के इक्वल ले लें, सही है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, तो यहां से भी आपको हिंट मिल जाना चाहिए। हाँ जी, क्या इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है? क्वेश्चन रूल। अब जब भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए f और g लिखना है, तो वो कैलकुलेशंस हम रफ वर्क में कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy ओवर dx इज इक्वल टू, फिलहाल सिर्फ डेरिवेटिव नोटेशन है, यहां पर मैथमेटिकली हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ d ओवर dx लिखा है। अब क्वेश्चन रूल इसके ऊपर लगाना है, कैलकुलेशन अपनी रफ वर्क में। हाँ जी, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। टॉप वन को f और बॉटम वाले को हम g के इक्वल लेते हैं। f प्राइम 2x और g प्राइम
वो भी 2x, क्योंकि +1 ये -1, कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्वोशंट रूल का फार्मूला क्या है भाई? f प्राइम इंटू जी, f इंटू जी प्राइम ओवर जी स्क्वायर। चारों वैल्यूज अवेलेबल, इस फार्मूला को देखते हुए यहां पे लिखते हैं f प्राइम 2x इंटू जी एक्स स्क्वायर -1 माइनस f x स्क्वायर +1 इंटू जी प्राइम 2x डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। 2x दोनों में से हुआ कॉमन, और विद इन ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से साइन चेंज। नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, -1 और -1 टोटल हुआ -2 मल्टीप्लाई बाय 2x -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास dy ओवर dx आ गया। सेकंड वाले के ऊपर भी क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, dz ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ x -1 x +1। तो इस दफा इसको u और b लिख लें। हाँ जी, u किसके इक्वल हुआ बेटा जी? x -1 और b x +1। तो u प्राइम और b प्राइम, u प्राइम हुआ 1 और b प्राइम भी 1, u प्राइम इंटू v, u इंटू v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। व्हाट इज u प्राइम? 1 मल्टीप्लाई बाय v x +1 u x -1 एंड v प्राइम वो भी 1 है। अब 1 लिखे ना लिखे खैर होती है, लेकिन एक दफा हमें सिर्फ इसलिए लिखना है ताकि क्वोशंट रूल की चारों वैल्यूज हम इधर लिख सकें। ठीक है, u प्राइम v u b प्राइम। अब 1 मल्टीप्लाई होने से कोई वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, तो एज इट इज वही वैल्यूज आ गई। इस माइनस से हुआ साइन चेंज, -x +1 -x और +x कैंसिल, 1 + 1 टोटल हुआ 2 ओवर x +1 होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा जी dz ओवर dx। हाँ जी, लिख लें यहां पे, फिर चेन रूल से इनको कंबाइन करते हैं। जी बेटा, मैंने dy ओवर dx और dz ओवर dx उसको यहां साइड पे लिख दिया। अभी चेन रूल से इन दोनों आंसर्स को जस्ट हमने कंबाइन करना है। हाँ जी, dy ओवर dz इज इक्वल टू dy अलग dz अलग dx डिवाइड dx मल्टीप्लाई। dy ओवर dx कितनी वैल्यू है बेटा जी? -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। dx ओवर dz इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, x +1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इससे फैक्टर आउट हो गया, 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, एक मिनट होल्ड योर राइट। अब थोड़ी सी बात समझे, इस दफा ये जो एक्स स्क्वायर -1 है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो इस नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करने के बाद क्या लिख सकते हैं? x +1 इंटू एक्स -1। अच्छा, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है, आप नेक्स्ट स्टेप में होल स्क्वायर को सेपरेट कर दें, दोनों को होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो x +1 होल स्क्वायर एंड x -1 होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाला जो है इस वाले से कैंसिल, तो ये हमारे पास -2x ओवर x -1 होल स्क्वायर। लेकिन इसको कंप्लीट कर, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। इसमें भी दो अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो एक तो हम y के इक्वल लिख लेते हैं, और एक को हम इस चीज के इक्वल लिख लेते हैं भाई z। लास्ट में फिर हम चेन रूल अप्लाई करें। जी बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy ओवर dx, d ओवर dx ax प्लस b ओवर cx प्लस b। दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। f इज इक्वल टू ax प्लस b
and G is equal to CX plus B. A B C D सारे कॉन्स्टेंट्स, तो x का डेरिवेटिव हुआ 1। तो इस तरह से इसका आंसर बना a मल्टीप्लाई बाय 1 a। इसी तरह G प्राइम, x का डेरिवेटिव 1 c मल्टीप्लाई बाय 1 c। क्वेश्चन रूल, f प्राइम इंटू g f इंटू g प्राइम डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। f प्राइम इधर से बस देख के यहां पे वैल्यूज पुट करें। f प्राइम की वैल्यू a इंटू g सी एक्स प्लस बी माइनस f ax प्लस b इंटू g प्राइम, ये हुआ c डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करें, ए सी एक्स प्लस ए बी, सी मल्टीप्लाई ए सी एक्स, सी मल्टीप्लाई बाय बी अल्फाबेटिकली बी सी और साइन माइनस का डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स हुई आपस में कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू रह गई ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। z वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, dz ओवर dx। एक दफा जस्ट d ओवर dx लिखना हो तो ax स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b। इस दफा रफ वर्क में u और b वेरिएबल्स लिखते हैं। f और g आपने एक दफा यूज कर ली है, तो अब नए वेरिएबल्स लिखते हैं u और b। तो टॉप नंबर हुआ ax स्क्वायर प्लस b और बॉटम में एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस d। डेरिवेटिव लेंगे इनके, टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव, u प्राइम एंड v प्राइम। a कांस्टेंट तो एज अ कोएफिशिएंट रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, अकेले b का डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 से वैल्यू ना तो इंक्रीज होनी है ना डिक्रीज होनी है। a मल्टीप्लाई 2x 2ax, v प्राइम a मल्टीप्लाई बाय 2x सेम थिंग 2ax। अब क्वेश्चन रूल का फार्मूला लिख लें, u प्राइम इंटू v, u इंटू v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट करें, व्हाट इज u प्राइम 2ax इंटू v ax स्क्वायर प्लस v, हाँ जी, इंटू u किस चीज के इक्वल ax स्क्वायर प्लस b इंटू v प्राइम किस चीज के इक्वल बाई 2ax। 2ax दोनों में से हुआ कॉमन और विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास वैल्यू रहेगी ax स्क्वायर प्लस b। इस माइनस की वजह से साइन चेंज, तो ये बना माइनस ax स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर। ax स्क्वायर कैंसिल, तो 2ax इंटू d माइनस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर। दिस इज dz ओवर dx। अब देखें आपके पास dy ओवर dx भी आ गया, dz ओवर dx भी आ गया। अब जब आपको कहा गया डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसको हमने y, इसको हमने z के इक्वल लिया, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू z। तो dy ओवर dz हमें फाइंड करना है। तो dy ओवर dz के लिए अगर थर्ड वेरिएबल x हो तो चेन रूल की स्टेटमेंट क्या बनेगी, dx डिवाइड dx मल्टीप्लाई dy ओवर dz is equal to dy over dx into dx over dz। dy over dx ab minus bc over cx plus d whole square, dx over dz इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ax d माइनस b। अब कुछ इसमें से कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ इसको डिसेंट बनाने के लिए होल स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे लिखें, ad माइनस बी सी ओवर 2ax d माइनस b इंटू ax स्क्वायर प्लस b ओवर cx प्लस b होल स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dz।
पार्ट नंबर 5, इसमें भी दो फंक्शंस, तो एक को हमने वेरिएबल y के इक्वल लिया, एक को z के इक्वल, और इस तरह से हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है फाइंड dy ओवर dz। y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो इसके ऊपर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रफ वर्क f is equal to x square plus 1, g is equal to x square minus 1। x square का डेरिवेटिव हुआ 2x plus 1 का डेरिवेटिव प्लस 0, तो बना 2x। इसी तरह g प्राइम वो भी आया 2x। क्वोशंट रूल का फार्मूला f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम ओवर g स्क्वायर। इस फार्मूला में ये वाली अवेलेबल 4 वैल्यूज यहां पे पुट कर दें। f प्राइम 2x इंटू g x स्क्वायर माइनस 1 इंट प्लस माइनस f हुआ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू g प्राइम हुआ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x हुआ दोनों में से कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस से साइन चेंज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। माइनस 1 एंड माइनस 1 टोटल हुआ माइनस 2, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये वैल्यू बनती है माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dx। हाँ जी, नेक्स्ट जो z है इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे with respect to variable x। तो सिंपल पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या है भाई? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो x क्यूब 3x पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर, दैट्स इट, dz ओवर dx। यूज द चेन रूल, dy ओवर dz, dy अलग dz अलग, dx डिवाइड dx मल्टीप्लाई, dy ओवर dx माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, dx ओवर dz, ये dz ओवर dx है, हमें dx ओवर dz चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। 1 ओवर 3x स्क्वायर, एक अदद x हुआ कैंसिल, माइनस स्टार्ट में 4 ओवर 3x को भी बेशक स्टार्ट में लिख लें इंटू x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dz।